ज्ञान से अभिप्राय किसी वस्तु, विषय या प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण जानकारी से होता है। ज्ञान ही हमें कार्य की योग्यता तथा सही और गलत में विभेद करने की क्षमता प्रदान करता है। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में अंधेरा होता है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में अज्ञान होता है। जिस प्रकार अंधेरे को प्रकाश मिटा देता है, उसी प्रकार अज्ञान को ज्ञान मिटा देता है। अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है। ये गलत है। विद्यार्थियों को अपने विषयों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, तभी वे जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो हमें बताएगी कि हमें खुद की बात पर ही अटल नहीं रहना चाहिए, कभी कभी दूसरों की बातों को भी सुन लेना चाहिए, क्योंकि हर एक बात के अलग अलग पहलू होते हैं। कई बार हम सिर्फ एक पहलू को देखकर ही अपनी बहस को जारी रखते हैं, जबकि देखा गया है कि हमें दूसरों की बातें दिखाई नहीं देती, लेकिन कई बार उस जगह पर सभी सही होते हैं और हम अपनी मनमानी करते रहते हैं। चलिए कहानी को देखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। राजा अब बूढ़ा होने लग गया था। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने अपने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई भी वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब 4-4 महीनों के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आते हैं। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने एक बार फिर से दरबार में उन सभी को बुलाया और पेड़ के बारे में बताने के लिए कहा। तो पहला पुत्र बोलता है, पिताजी, यह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। तो दूसरे पुत्र ने अपने भाई की बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा हुआ था। तो तीसरा बेटा बोलता है, भैया, लगता है आप सभी किसी गलत वृक्ष को देख कर आए हो, क्योंकि मैंने सचमुच ही नाशपाती का पेड़ देखा है जो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। और तीनों पुत्र अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने को भेजा था और तुमने जो देखा उस मौसम के अनुसार था। राजा आगे बोलता है कि आप तीनों ने इस अनुभव के आधार पर क्या क्या सीखा। तो तीनों पुत्र राजा के सामने सिर झुकाए हुए खड़े थे। राजा ने उन सभी को समझाते हुए कहा कि आप सब 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें लंबे समय तक देखना परखना होगा, फिर चाहे वह कोई विषय हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के बारे में थोड़े दिनों का अध्ययन करके उसकी पूरी जानकारी नहीं पता लगा सकते। दूसरी बात यह है कि हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार मौसम के अनुसार ही वृक्ष सूखता है, हरा भरा रहता है और फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखना। समय जरूर बदलता है। जिस प्रकार कभी यह नाशपाती का वृक्ष सूखा हुआ था तो दूसरे ही मौसम में वह हरा भरा था और फलों से लदा हुआ था। और तीसरी बात यह है कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो
और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा है, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की कंडीशन में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। तीनों पुत्रों को अपने पिताजी की बात समझ आ गई और आगे से इन्हीं रास्तों पर चलने का वादा किया। तो आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहाँ मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हमें किसी बात के तह तक पहुंचकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।